हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है वो Q&A सेशन होने वाला है। आज मैंने 21 to 22 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जिसका मैं आंसर करने वाली हूँ। बहुत दिनों से आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं बट ड्यू टू मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं आप लोग को आंसर नहीं कर पाई। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है तो सोचा कि चलो आज मैं सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन के आंसर दूंगी, क्योंकि वीडियो के टॉपिक्स तो मेरे पास में बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले जो पुराने वीडियो हैं उनकी क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट। आप लोगों को मेरा जो प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव आने के बाद में आप लोग भी काफ़ी मोटिवेट हुए। एंड मेरे वीडियो बनाने का जो मतलब था, मोटिव था, वो था आप लोग को मोटिवेट करना, आप लोग को एजुकेट करना, ताकि आप लोग प्रॉब्लम से घबराए नहीं और डरे नहीं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्यों है, ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या। और कम एजुकेशन की वजह से या कम नॉलेज की वजह से हमको पता नहीं होता है। तो इसीलिए एज अ आप लोग की हेल्थ कोच आप लोग को गाइड करने के लिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो पहला जो क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को सेलेक्टेड करके मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो मैं बोलना चाहूँगी। मोजिरबोर लास्कर, मैम मेरा तो कंसीव होता है बट सोनोग्राफी में बेबी नहीं आता, ऐसा 2 बार हुआ है, मैं क्या करूँ। तो देखिए, ऐसा तब होता है जब एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप नहीं होता है, तब होता है। या फिर अगर आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तब भी ऐसा होता है। या फिर एंडोमेट्रियोसिस की जो लाइनिंग है उसमें बच्चा पूरी तरीके से चिपकता ही नहीं है, जो कि अल्ट्रासाउंड में फिर दिखता नहीं है। तो इसमें इसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा दिन और वेट करके, यानी 1 वीक 2 वीक वेट करके फिर से आपको अल्ट्रासाउंड कराना है। तो डेफिनेटली अगर आपकी प्रेगनेंसी होगी तो वो दिखेगी। ब्लॉक जीव लेने के बाद फर्स्ट महीना ओव्यूलेशन डिस्चार्ज हुआ, सेकंड महीने में कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ, ड्राई हो गया पूरा। प्लीज़ बताइए वाई डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो क्या मेरा ओव्यूलेशन नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है डियर, आपका ओव्यूलेशन के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, सिर्फ एक डिस्चार्ज ही नहीं होता है। उस वक्त में आपको सेक्स करने की सबसे ज़्यादा इच्छा होती है, तो ये भी एक सिम्टम है। अगर आपका इस तरह से डिस्चार्ज नहीं हुआ है तो आप एक गौर कीजिएगा कि कहीं आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, इचिंग तो नहीं हो रही है उस जगह पे। और हाँ, आपका जो यूट्रस का आउटर साइड है उसको हमेशा क्लीनिंग करके रखिए। क्लीनिंग इन द सेंस कि कोई आपको सोप यूज़ नहीं करना है, अच्छे से पानी से आपको उसको क्लीन करना है। और जब भी आप वॉशरूम जाओ तब भी आप उसको क्लीन करो। कई बार ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन होता है बट उसके सिम्टम नज़र नहीं आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सिम्टम तो होते हैं बट हमको इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली दिखता नहीं है। तो इसीलिए आपको जो बताया है वो आप करिए, आपको नेक्स्ट मंथ से ऐसा हो जाएगा। और जब भी हम कोई मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो उसको बॉडी में पूरी तरह ऑब्जर्व होने में 2 से 3 महीने का समय लगता है, इसलिए आपको अभी थोड़ा सा रुक के वेट करना चाहिए। और हाँ, अपने ओव्यूलेशन को सिम्टम से ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। हर बार किट से टेस्ट करना ज़रूरी नहीं होता है, सिम्टम से आप ट्रैक कीजिए उसको। तीसरा क्वेश्चन है, यूज़र MZ9 करके है। मैम मेरी यूट्रस छोटा है, मेरा प्रेगनेंसी नहीं होता है और मेरी पीरियड इरेगुलर है, मैं गायनोवेदा जीव लेना शुरू किया है, मेरा यूट्रस ठीक हो जाएगा। तो ऐसा गायनोवेदा से यूट्रस को ठीक करने जैसा इतना बड़ा चीज़ तो नहीं होता है, लेकिन मैं आपको तब ये एक्यूरेट बता पाऊंगी जब मैं आपकी कोई रिपोर्ट देख पाऊंगी कि आपके यूट्रस का साइज एक्चुअली कितना बड़ा है, तभी मैं आपको कुछ सॉल्यूशन दे सकती हूँ। तो आप मुझे अपना अगर रिपोर्ट है वो मेरे इस मेल आईडी पर आप भेज दीजिएगा, मैं ज़रूर देख के इसको बताऊंगी। या फिर आप कस्टमर केयर, गायनोवेदा की कस्टमर केयर में बात करके आप उनको भी रिपोर्ट भेज सकते हैं, वो भी आपको प्रॉपर सजेशन देंगी। अगर उनके पास गायनोवेदा की और भी कोई मेडिसिन हुई जो यूट्रस के साइज पे वर्क करती है तो भी वो आपको रिकमेंडेड करेगी, उसके लिए आप उनसे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती हैं। चौहान क्वेश्चन है, मैम मेरी रिपोर्ट सब नॉर्मल है फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, एक बार हुई थी, अर्ली प्रेगनेंसी थी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, कैसे होगा मैम, कुछ नहीं आता है रिपोर्ट में। देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक बार अपने पार्टनर या अपने हस्बैंड की रिपोर्ट देख लीजिएगा, उनकी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप जैसे बता रही हैं कि आपको कंसीव हुआ है लेकिन आपका वो रहा नहीं, यानी आपको अर्ली मिसकैरेज हो गया, तो उसके लिए आप गायनोवेदा की जीव मेडिसिन लीजिए, वो अर्ली मिसकैरेज पे बहुत अच्छा वर्क करती
करती है, तो आप उसको लीजिए। इससे आपको प्रेगनेंसी ठहरेगी भी और अर्ली मिसकैरेज आपका नहीं भी होगा। और खान पान पे खास ख्याल रखिए। एंड जब आपको प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो उस वक्त में आप अपनी सेहत पे बेहद ज़्यादा ख्याल रखिए और बॉडी में ब्लड की कमी बिल्कुल ना होने दें। इसके लिए आप उससे रिलेटेड फ्रूट, फल, सब्जियां, दूध, पनीर, अंडे जो भी आप ले सकती हैं, आप उसको प्रॉपर वे में लीजिए। गेमिंग ताहिर, हेलो मैडम जी, प्लीज़ मेरी वाइफ 4 डेज एक्स्ट्रा हुए, पीरियड्स नहीं आया, प्रेगनेंसी किट टेस्ट किया, नेगेटिव आ रहा है। तो गेमिंग ताहिर जी, एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी अगर आपकी वाइफ को ठहरा और आपको सारे सिम्टम्स मिले और उसके बाद भी आपकी प्रेगनेंसी जो है वो किट में नेगेटिव आई है, तो आप एक बार ब्लड एससीजी टेस्ट जरूर करवा लीजिए। आप ऐसे मत मानिए कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं है। ब्लड एससीजी टेस्ट में आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि वाकई में प्रेगनेंसी है या नहीं। और अगर आपकी वाइफ को हर बार सिम्टम्स आते हैं बट प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो इसका मतलब उनको पीएमएस की शिकायत है, यानी उनके हार्मोन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है और इस तरह से पीएमएस में होता है। इसकी मेडिसिन अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगी। स्वाति मेहता, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, प्लीज़ रिप्लाई मी, आपको क्या प्रॉब्लम थी, आप गायनोवेदा ले रही थी, कितने महीने ली, मुझे लो एमएच है, मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए गायनोवेदा की, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो देखिए, मुझे जो प्रॉब्लम थी वो मुझे माइनर पीसीओडी था, उसके बाद में मुझे एंडोमेट्रियोसिस की भी प्रॉब्लम हुई, फाइब्रॉइड्स की भी प्रॉब्लम हुई और मैंने बहुत सारे होम रेमेडीज़ भी किए हैं और उससे मैंने अपने आप को ठीक किया है। मैं बहुत ज़्यादा डाइट लेती थी, एक्सरसाइज करती थी, साथ ही साथ मैं गायनोवेदा जीव मेडिसिन लेती थी। लेकिन गायनोवेदा जीव मेडिसिन मैंने लेने के साथ साथ 80% अपना इनपुट भी डाला है अलग से, जिससे कि मुझे रिजल्ट जल्दी मिला। रिजल्ट मिलता है लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है खुद से भी। तो इसके लिए मेरे को पूरा एक अलग वीडियो बनाना पड़ जाएगा। इसके लिए आप मेरे ओल्ड वीडियोस हैं डियर, जिसमें मैंने अपनी पूरी जर्नी बताई है, आप जाके प्लीज़ उसको देखिएगा। और हाँ, अगर आपका लो एमएच का शिकायत है तो आपको गायनोवेदा की जीव मेडिसिन साथ ही साथ आयरन फॉलिक एसिड की मेडिसिन लेनी चाहिए, जो कि आपका बहुत अच्छा वर्क करती है लो एमएच पे। मंदानिशा, हाय दी, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये सब लोग नहीं कर पाते हैं जो आपने किया है। लोग बहुत गंदा बोलते हैं जिससे बेबी नहीं हो पाता है, लेकिन उस हालात से गुजर के सबको आपने मोटिवेट किया है। मैंने भी ये मेडिसिन आपकी वीडियो देखने के बाद ही स्टार्ट किया है। आपकी सब वीडियो देखी है, मैं आपके रिजल्ट का वेट कर रही थी, आपका रिजल्ट आ गया है, अब मेरा भरोसा और भी ज़्यादा हो गया गायनोवेदा पे। बेस्ट ऑफ लक दी एंड साथ ही साथ कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच डियर। और हाँ, लोगों का काम है बोलना, लेकिन हमारा काम है काम करते रहना। मैंने आप लोग को मोटिवेट किया है, करूँगी और आगे करते रहूँगी, ताकि मेरी जर्नी से दूसरों को फ़ायदा हो, दूसरे मोटिवेट हो, डीमोटिवेट ना हो। देखो, लोग किसी को ना गलत बोलना बहुत आसान होता है, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, लेकिन किसी को मोटिवेट देना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे बेहद खुशी होती है, बहुत सारी फीमेल्स मुझे मेल करती हैं, बोलती हैं दी आपको देखने के बाद हमने गायनोवेदा लेना स्टार्ट किया, एक्सरसाइज स्टार्ट की। मुझे बेहद खुशी होती है कि मेरी जर्नी दूसरों के लिए इतना काम आ रही है। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहिए डियर, और पूरे विश्वास के साथ खुद पे भी विश्वास रखिए, उस मेडिसिन पे भी रखिए और अपने ऊपर वाले पर भी रखिए, और उस मेडिसिन को लीजिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना, किसी के बोलने पर नहीं छोड़ना। आप लेते रहिए और पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। बाद है फरहान शेख, मैम मेरी शादी को 6 मंथ हो गए हैं एंड मुझे बेबी नहीं हो रहा है। मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है भी है, मैंने ट्रीटमेंट कराया था, मुझे पता चला कि मुझे अंडे नहीं बन रहे हैं, इसलिए मैं बेबी नहीं हो रहा है। मैंने आईयूआई भी कराया है, वो भी फेल हो गया। प्लीज़ मुझे बताएं कि मुझे ये दवा लेनी चाहिए या नहीं। डियर, डेफिनेटली आपको जो है गायनोवेदा की जी मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए, आयरन फॉलिक एसिड के साथ लेनी चाहिए, उसके साथ डाइट आपको करनी है, एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्या डाइट क्या एक्सरसाइज, तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। इनफैक्ट आपको आई बटन पे भी मैं सारे लिंक उसी के दे रही हूँ, आप जाके उसको देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट को जाइए देखिए, उसमें आपको सब वीडियो मिल जाएगी और ज़रूर लीजिए, इससे रिजल्ट 100% आता है। मैं आपके सामने जीती जागती सबूत हूँ इसकी। नेहा चौहान का, मैम मल्टीविटामिन वे में ओजीवा मल्टीविटामिन एंड न्यू हब्स का मल्टीविटामिन भी लेने से कंसीव करने में हेल्प मिल सकती है। मैं गायनोवेदा जीवन फॉलिक एसिड ले रही हूँ। हाँ, मिल तो सकती है डियर, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर सजेशन आप लोग को देना चाहूँगी, मानना नहीं मानना देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, कि जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हो ना, तो कोई एक मेडिसिन लो। हम जब मल्टी टाइप ऑफ मेडिसिन अपने बॉडी में लेते हैं ना, तो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या और बढ़ जाती है। तो इसीलिए कोई भी एक मेडिसिन अभी आप फिलहाल लो। अगर आप गायनोवेदा ले रही हैं तो आप गायनोवेदा ही लो, और फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैं ये भी लेना चाहती हूँ, तो उन दोनों मेडिसिन के बीच में
मिनिमम 1 घंटे का डिस्टेंस रखिएगा लेने का, है ना। और आप अपने बॉडी को मॉनिटरिंग कीजिएगा कि आपकी बॉडी में क्या असर आ रहा है, क्या रिफ्लेक्ट आ रहा है, ये चीज़ें ज़रूर आप देखिएगा। अगर आपको कहीं भी ऊपर नीचे लगता है तो आप फिर मेडिसिन को बंद करिएगा, है ना। उसके बाद है अनीता कुमारी, सेम प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है। मेरा 8 फरवरी को पीरियड आया था और आज तक नहीं आया पीरियड, बट मैंने आज चेक किया है उसमें नेगेटिव आया है दीदी, और अभी तक पीरियड भी नहीं आया है। अनीता जी, आप कौन सी मेडिसिन ले रही हैं ये ज़रूर बताइएगा। आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है आप गायनोविदा ले रही हैं। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक्सरसाइज कीजिए, और आपको जब आपके पीरियड्स आने का समय होता है उसके 1 हफ्ता पहले आप अजवाइन वाटर लीजिए। अगर आप पीरियड्स के लिए ले रही हैं तो आप अजवाइन वाटर को ज़रूर लीजिए, इससे आपका पीरियड्स बहुत खुल कर आएगा। और जो लड़कियाँ कुंवारी है जो मुझसे पूछती है कि मैम मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम आ रही, तो मैं उनको भी बोलना चाहूँगी कि आप अजवाइन वाटर का सेवन करिए, उससे आपके पीरियड्स बहुत खुल जाएंगे। और अगर आपको मीठे से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस अजवाइन वाटर में आप गुड़ की थोड़ी सी मात्रा ले लीजिएगा, जिससे कि आपको पीरियड्स अच्छे से आएंगे। एंड जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी कि 3 महीने सबसे पहले अपने पीरियड्स को ठीक कीजिए। 3 मंथ पीरियड अगर आपके रेगुलर आने लग गए उसके बाद आप प्रेगनेंसी सोचिए, है ना, ताकि आप ट्रीटमेंट प्रॉपरली कर पाएंगे। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो फिर आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय मैम मेरा प्रोलैक्टिन हाई है, मैं कौन सी दवा लूँ, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, प्लीज़ मैम बताएं, मैं बहुत टेंशन में हूँ। देखिए श्रुति जी, आप जो है ये क्वेश्चन श्रुति जी ने किया है, तो श्रुति जी आप जो है गायनोविदा कीजिए, मेडिसिन लीजिए, प्रोलैक्टिन हाई में भी ये काम करती है, बहुत ही अच्छे। पूनम सैनी जी, दी आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है क्या, क्योंकि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मैंने अभी गायनोविदा लेना शुरू किया है, प्लीज़। पूनम जी, ऐसा तो मैं किसी से डायरेक्टली कांटेक्ट करती नहीं, क्योंकि अगर आपसे करूँगी तो बाकी लोग भी तो है ना जिनसे मुझे बात करनी पड़ती है। लेकिन चलिए, आपका स्पेशल है तो आप मुझे अपना नंबर जो है वो मुझे आप कमेंट में दे दीजिए, मैं आपसे मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगी, है ना। के बाद है सिंपल लाइफ स्टाइल, मेरी लास्ट डेट 18 फरवरी था और अभी 2 दिन बाकी है, 2 दिन देख रही हूँ, ब्रेस्ट पर पेन आ रहा है, सर्विक्स से ड्राई डिस्चार्ज हो रहा है, क्या ये पीएमएस का सिम्टम है? डियर, पीएमएस का सिम्टम ऐसा नहीं होता है, पीएमएस का सिम्टम आपको हर महीने होता है, और पीएमएस का सिर्फ ये 2 चीज़ों से आप पीएमएस नहीं बोल सकती हो। आपको ब्लॉटिंग होगा, सुबह वोमिटिंग लगेगा, चक्कर आएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको बिल्कुल ऐसे सिम्टम्स आएंगे पीएमएस में, और वो बहुत सॉलिड सिम्टम होते हैं, आप उसको बोल ही नहीं सकते हो कि विदाउट प्रेगनेंसी है ना। दीक्षा कोट में, मायरा मामा टेबलेट के साथ जीवन आयरन फॉलिक एसिड ले सकते हैं क्या? हाँ, आप ले सकते हैं, लेकिन दोनों मेडिसिन के बीच में आप 10-15 मिनट का गैप रखिएगा। इसके बाद में एक बहुत लंबा चौड़ा सा है क्वेश्चन, लेकिन मैं छोटे पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी स्नेहा जैन, दी मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, अभी तक मैंने कंसीव नहीं किया है, मैं भी गायनोविदा ऑर्डर कर दी हूँ, ये कोई फेक तो नहीं है ना दी? बिल्कुल नहीं डियर, ये कोई फेक नहीं है, आप बिल्कुल ऑर्डर कीजिए। लेकिन हाँ, कोई अगर आपको बोलता है कि आप मेरे से मंगा लीजिए, मैं गायनोविदा भेज दूंगा, तो ऐसे नहीं। आप गायनोविदा की वेबसाइट पे जाइए, अमेजोन से पे लीजिए, फ्लिपकार्ट पर लीजिए, कैश ऑन डिलीवरी लीजिए, COD करिए, और जब आपको मेडिसिन मिल जाए तब आप पैसे दीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली अमेजोन से परचेज कर सकती है, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकती हैं। क्वेश्चन नेहा चौहान का, मैम ये कैसे पता चलेगा कि एग क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि मैंने 2 टाइम फॉलिकल स्टडी करवाई है, दोनों टाइम मेरी एक साइज 18 mm to 20 mm के बीच आई है, एक बार कंसीव किया है बट मिसकैरेज हो गया, सेकंड फॉलिकल में कंसीव नहीं हुआ। देखो डियर, ये फॉलिकल स्टडी जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें एग की साइज़ जो है वो पता चल जाती है, 3 अल्ट्रासाउंड हर अल्टरनेट डेज में होते हैं इसके, तो आप अगर वो करवाएंगी तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, आपके रिपोर्ट में मेंशन्ड भी होता है अगर आपकी अंडे की साइज़ अच्छी नहीं होती है तो। उसके बाद है स्वाति मेहता, AMH लेवल इंक्रीज हो सकता है क्या? जीव से इंक्रीज होता है AMH लेवल, प्लीज रिप्लाई। देखिए AMH क्या है? AMH एक हार्मोन है, एंटी मिलेनियन हार्मोन, ये इंक्रीज होता है, इंक्रीज खान पान से होता है, अच्छी डाइट से होता है, एक्सरसाइज से होता है, आप इसके हार्मोन को इंक्रीज कर सकते हैं। और रहा बात गायनोविदा जीव से, तो गायनोविदा जीव AMH को इंक्रीज करने पे काम नहीं करती है। गायनोविदा जीव जो काम करती है वो आपकी बॉडी में जो अंडे बचे हुए हैं, आपकी ओवरी में जो अंडे बचे हुए हैं, उसकी क्वालिटी को ठीक करने का काम करती है। अगर आपके अंडे हैं लेकिन क्वालिटी पुअर है ना, आकार अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, तो वो कैसे फर्टिलाइज करेगा? वो नहीं करेगा फर्टिलाइज, स्पर्म जाएगा भी अंदर बट वो उसको फर्टिलाइज नहीं करेगा। लेकिन
लेकिन अगर आपके अंडे कम हैं, AMH लेवल कम है, लेकिन आपके अंडे की साइज़ अच्छी है, क्वालिटी अच्छी, सब कुछ अच्छा है, तो क्या होगा कि आपका जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज कर जाएगा। फर्टिलाइज का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये एक अंडा है ना, समझिए ये जो गोल आकार दिख रहा है ये आपको एक अंडा है और ये एक स्पर्म है। ये जब जाता है तो उसको इस तरीके से अंदर की तरफ धकेलता है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि वो अगर अंडा का साइज़ अच्छा नहीं, सिकुड़ा हुआ है, तो वो स्पर्म जो है वो इंटरनल जा ही नहीं पाता है। लेकिन अगर आपके अंडे की साइज़ अच्छी है, तो ये सब कुछ अच्छा है, तो वो इनसाइड चला जाता है स्पर्म और वो फर्टिलाइज हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। काजल सिंह का, मैम जीव आयरन फॉलिक एसिड से वेट लूज हो रहा है बहुत, क्या करें? तो नहीं डियर, ये आपको जो वेट लूज हो रहा है वो इसकी वजह से नहीं हो रहा है। आप एक बार थायराइड का टेस्ट या डायबिटिक का टेस्ट करवा लीजिए। आपको उससे रिलेट कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में या तो चल रही है, या डिप्रेशन में हो सकती है, स्ट्रेस में हो सकती है, जिसकी वजह से भी आपका वेट लूज इस तरीके से होता है या वेट बढ़ता है ना। लेकिन इस मेडिसिन की वजह से ये चीज़ नहीं होती है। अब बात करते हैं, लो AMH में विटामिन D3 की दवा ले सकते हैं क्या विद जीव? हाँ स्वाति जी, आप ले सकती हैं विटामिन D3 का, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, डॉक्टर के कहने पर ही सप्लीमेंट्स लीजिएगा, ऐसे अपनी मर्जी से मत लीजिएगा। अगर आपके रिपोर्ट में आया है कि आपको विटामिन D3 की कमी है, तो डॉक्टर बोलने के बाद, प्रिस्क्राइब करने के बाद ही आपको कोई भी सप्लीमेंट लेना है, ऐसे नहीं लेना है, वो आपको नुकसान कर सकती है। अब एक बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगी। ये है क्या नाम है इनका, रसना माया साहू, ऐसे कुछ नाम है। हेलो मैम, मेरा मैरिज को 4 साल हो गया है। मैं 3 साल से प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हूँ। मुझे डिले पीरियड आता है हमेशा। जब एलोपैथिक टैबलेट ले ली थी तब मंथली पीरियड आते थे। 9 मंथ वो कंटिन्यू किया, मेडिकल टेस्ट भी किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो मैंने आयुर्वेदिक स्टार्ट किया है यहाँ लोकल का, तो मुझे 3 महीने डिले पीरियड था, तो उसे लेने के 1 वीक बाद आ गया, पर वो ब्लीडिंग 1 मंथ तक रुका। एलोपैथिक लेने के बाद बंद हुआ। उसके बाद मैंने गायनोवेदा लिया, मुझे 5 मंथ हो गए हैं गायनोवेदा लेने पर कोई रिजल्ट नहीं मिला, और 3 बार हो गए। मुझे 3 मंथ डिले पीरियड आता है, 1 मंथ तक ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, तो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी फ़र्क नहीं लग रहा है खाने के बाद, ना मुझे मंथली पीरियड आते हैं और ना ये 1 महीने की ब्लीडिंग बंद होती है। मैं क्या करूं, मुझे प्लीज़ बताइए। क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहली बात है कि जो प्रॉब्लम आपको हो रही है वो आपको PCOD हो सकती है, क्योंकि PCOD बहुत बार हिडन होती है, जो आपको पता नहीं चलता। आपको PCOD के कोई सिम्टम नहीं आते। PCOD में क्या सिम्टम आते हैं, हेयर होना, एक्ने होना, इस तरीके से जो PCOD के सिम्टम आते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं आएंगे। हिडन PCOD होती है जो बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो आपको एक बार अच्छे डॉक्टर को दिखा के एक बार चेकअप करवाना चाहिए। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, तभी आपको पीरियड्स में इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। एंड सेकेंड थिंग जो मैं बोलूँगी आपको, कि आप जो मेडिसिन ले रही हो सिर्फ मेडिसिन लेने से नहीं होता है, आप प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट करिए। ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस कराएगा, है ना। बहुत सारी लेडीज़ मेडिसिन तो लेती हैं, लेकिन वो प्रॉपरली डाइट नहीं करिए, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है कि वो जो करेगी वो दवाई करेगी, तो दवाई कैसे असर करेगी, आपको खुद भी तो करना है ना इसके लिए। तो इसीलिए आपको डेफिनेटली करना है। और मैं बहुत सारी लेडीज़ को कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी कि अगर वो गायनोवेदा जीव ले रही हैं, उनके ऊपर प्रॉपरली वर्क करे गायनोवेदा जीव मेडिसिन, तो उसके लिए उनको सबसे पहले जो करना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल को सही करना होगा। यानी टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खान पान करने का समय होना चाहिए। और दूसरी चीज़ें, मीठी चीज़ों से आप परहेज कीजिए, शुगर से बिल्कुल परहेज कीजिए। शुगर की जगह गुड़ लीजिए, वो भी बहुत बहुत कम। चाय को रिप्लेस करके सौंफ की चाय में आ जाइए, दालचीनी की चाय में आ जाइए, या ग्रीन टी की चाय में आ जाइए आप। कैफीन भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। अगर आपको PCOD है, PCOS है, तो मिल्क प्रोडक्ट से आप बंद कर दीजिए, और आप जितना भी हो सके आप हरी सब्जियां खाइए, है ना। नॉनवेज भी कम खाइए जिससे कि आपको फ़ायदा हो। आप फिश ले सकते हैं जिसमें कि ओमेगा 3 एसिड होता है, आप वो लीजिए। तो ये कुछ चेंजेस हैं गाइस, अगर आप करोगे ना, आपके जीवन में बिल्कुल फ़र्क आएगा। हर चीज़ के लिए मेडिसिन पर निर्भर मत होइए। और गायनोवेदा मेडिसिन मुझ पे वर्क की, तो मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, मैंने बहुत ज़्यादा डाइट की है। आपको नहीं बिलीव होगा, साल भर हो गए मुझे आज शुगर
छुए हुए, मैंने टेस्ट नहीं किया है चीनी। इनफैक्ट जब मेरी प्रेगनेंसी हो भी गई तो भी मैंने अपना डाइट चार्ट वापस से बनाया कि अब मुझे कौन सी डाइट लेनी है। ऐसा नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई तो अब मैं कुछ भी खाऊं, नहीं, कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि पहले मुझे अकेले के लिए सोचना होता था, अब मुझे मेरे बच्चे के लिए भी सोचना है। तो आपकी एक अच्छी डाइट जो है ना वो आपको हेल्दी रखती है, और वो मेडिसिन फिर आपके ऊपर प्रॉपरली वर्क करती है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो कोई भी मेडिसिन आप इंटेक करोगे आपको कोई असर नहीं होगा। अब सपोज एक एग्जांपल मैं देती हूँ, आपके मेल का स्पर्म अच्छा है, मोटिलिटी अच्छी है, काउंट अच्छा है, स्पर्म भी हेल्दी है, लेकिन फीमेल की जो एग है वो अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी खराब है, तो मेल क्या, स्पर्म क्या करेगा बताओ? स्पर्म क्या करेगा? स्पर्म जाएगा अंदर, लेकिन वो फर्टिलाइज करेगा ही नहीं, क्योंकि एग की जो क्वालिटी है वो खराब हो चुकी है, वो सिकुड़ चुका है। कहाँ जाएगा स्पर्म अंदर? नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप उसको अगर अच्छे आकार में रखोगे, मेंटेन करोगे कि उसकी साइज अच्छी रहे, वो अच्छा रहे, हेल्दी रहे, तो क्या होगा कि स्पर्म भी जाएगा अंदर, जाके अपना काम कर लेगा। तो इसीलिए आपको उसको हेल्दी रखना ज़रूरी है। उसको हेल्दी रखने के लिए आपको आपकी डाइट रूटीन वगैरह वगैरह में सुधार करने की ज़रूरत है। और अगर आपको प्रॉपरली एक वीडियो चाहिए तो फिर मैं बताऊंगी आपको, लेकिन आपके क्वेश्चन इतने थे कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसका जवाब देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने आज आप लोग के क्वेश्चन के आंसर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरा एएमएच लेवल पर ही आएगा कि एएमएच को कैसे इम्प्रूव किया जाए, अंडे की क्वालिटी को कैसे ठीक किया जाए, और वो भी गायनोवेदा की जीव मेडिसिन के साथ साथ सिर्फ घर पे आप उसको ठीक कर सकते हैं, और कैसे ठीक करना है, और जल्दी प्रेगनेंसी होने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए मेरे चैनल पर जितने भी लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दे, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, और ऐसे ही अपनी आंचल दीदी को प्यार देते रहिए, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ, बाय बाय गाइस।